बिहार में पुलिस लगता है कि सबसे बड़े पदाधिकारी की नसीहत भूल गई है। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को सलाह दी थी कि लाठीचार्ज को लास्ट ऑप्शन के तौर पर रखें, लेकिन भागलपुर पुलिस का पीपल्स फ्रेंडली चेहरे की जगह अब दूसरा ही चेहरा देखने को मिल रहा है। बिहार में पुलिस के लाठियां चटकाने की खबर लगातार सामने आ रही है। अभी पटना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि भागलपुर पुलिस ने खबर कवर कर रहे पत्रकारों से भी मारपीट कर ली है। भागलपुर पुलिस ने कचहरी चौक पर अनशन पर बैठे बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष को हटाने के लिए जमकर लाठी चटकाई। भागलपुर जिले के परबत्ती मोहल्ले में असामाजिक तत्वों के द्वारा बुढ़िया काली मंदिर पर हुए पथराव को लेकर लगातार बीजेपी आंदोलन कर रही है। वहीं गुरुवार की रात अनशन पर बैठे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे और अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार करने आई। वहीं खबर कवरेज के दौरान भागलपुर की पीपल्स फ्रेंडली पुलिस ने कुछ पत्रकारों पर बर्बरतापूर्ण पिटाई कर दी। इस मामले को लेकर भागलपुर जिले के तमाम पत्रकार कचहरी चौक पर धरने पर बैठ गए। पत्रकार भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग कर रहे हैं कि जिसके निर्देश पर पत्रकारों की पिटाई की गई है उसे तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाए। वहीं पत्रकारों पर लाठी चार्ज मामले पर एसएसपी ने कहा है कि मामले में सिटी एसपी अजय कुमार चौधरी को जांच का जिम्मा दिया गया है। पुलिस सभी तथ्यों को देखेगी। वहीं पत्रकारों का कहना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को अगर कवरेज करने के दौरान पीपल्स फ्रेंडली होने का दावा करने वाली बिहार पुलिस पिटाई करेगी तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका व्यवहार आम लोगों से कैसा रहता होगा। भागलपुर की पुलिस अपने सबसे आला अफसर डीजीपी की सलाह की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। रात में जो है पुलिस यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए थे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई थी और मैं न्यूज़ कवर कर रहा था। इस दौरान पुलिस जो है मेरे साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया। पुलिस ने मुझे पीटा है। एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत जो है पूरी प्लानिंग के साथ मुझे पीटा गया है और काफ़ी संख्या में पुलिस वालों ने, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और स्थानीय पुलिस ने मुझे पीटा है। गंभीर चोटें मुझे आई है और मेरी मांग है यहाँ के वरीय पदाधिकारी से कि संजय सुधांशु के आदेश पर पुलिस ने लाठीचार्ज की है, उन्हें जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। और ये भागलपुर के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस के ऊपर जो है पत्रकार के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये अमानवीय चेहरा पुलिस का है, इस पर रोक लगनी चाहिए और संजय सुधांशु को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। एक राष्ट्रीय चैनल है, उनके एक पत्रकार हैं, उनके साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है और कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। और मैं यह चीज़ भी बताना चाहूँगा कि उसी जगह पर कचहरी चौक पर ही जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसका सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसका फुटेज भी हमारे पास संधारित है। और इस पूरे मामले की जांच के लिए सिटी एसपी भागलपुर को अधिकृत किया गया है और यह पूरे मामले की वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध है, उसको अवलोकन करके और बाकी जितने साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर जांच करेंगे और अगले 3-4 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और इसमें अगर किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही या जो भी उनका कृत्य है, अगर ये जानबूझ के उन्होंने किसी ने किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर पुलिस का बर्बर चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। भागलपुर के परबत्ती काली मंदिर पर पथराव करने वाले उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भागलपुर शहर के कचहरी चौक पर आमरण अनशन पर बैठे भाजपा नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे को पुलिस जबरन उठाकर अपने साथ ले गई। गुरुवार देर रात करीब 10:45 पर दंगा नियंत्रण बल के साथ धरना स्थल पर पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर एसके सुधांशु ने पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे से कहा कि आपको मेडिकल जांच की जरूरत है, आपको हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू अस्पताल चलना होगा। इंस्पेक्टर ने इस प्रस्ताव पर रोहित ने कहा कि मुझे कहीं नहीं चलना, मेरी स्थिति बेहतर है, मुझे कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। उन्होंने पुलिस अधिकारी से कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती वो यहां से हटने वाले नहीं है। भाजपा नेता के इतना बोलते ही दंगा नियंत्रण बल के जवानों ने उन्हें जबरन अनशन स्थल से उठाकर पुलिस वैन में भर लिया। इसके बाद कुछ जवान भी वैन में बैठ गए। इस दौरान फोटो और वीडियोज बना रहे कुछ पत्रकारों पर भी जवानों ने डंडे बरसा दिए। साथ ही 2 अन्य लोगों को अपने कब्जे में लेकर वैन में बैठाने का प्रयास भी किया, लेकिन सादे लिबास में मौजूद इंस्पेक्टर एसके सुधांशु ने बीच बचाव कर उन्हें मुक्त करा दिया। अनशन स्थल पर गुरुवार देर रात पहुंची पुलिस टीम रोहित पांडे को उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाने के लिए बल प्रयोग की।
इसके बाद उन्हें अपने साथ जुगसर थाने लेकर चली गई। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस टीम को इस बात का अंदेशा था कि अनशन स्थल से भाजपा नेता को उठाकर ले जाने के बाद कार्यकर्ता की प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। इसी अंदेशे को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाने के बजाय जुगसर थाने ले गई। थाने ले जाने के चंद मिनट बाद रोहित पांडे को लोकनायक जयप्रकाश सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहां सुरक्षा का भारी इंतजाम किया गया है। अनशन स्थल पर मौजूदा संगठन से जुड़े नेताओं कार्यकर्ताओं का कहना था कि पुलिस अधिकारी और बलों की मंशा अनशन जबरन समाप्त कराने की थी। दिन के उजाले में वह साहस नहीं जुटा पाए तो रात के अंधेरे में रोहित को जबरन अपने साथ ले गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि शुक्रवार को भारी संख्या में कार्यकर्ता पुलिस की दमनकारी कृत्य के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। मंदिर पर पथराव करने वाले नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात भी कार्यकर्ताओं ने कही है। भी इस प्रकार की घटना घटी है या नहीं घटी है यह मैं नहीं कह सकता। जिस प्रकार से मैं शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर उपवास पर बैठा था और पुलिस प्रशासन ने अपने निरंकुशता को दिखाते हुए और स्वास्थ्य जांच के नाम पर और जिस प्रकार से एक अपराधी की तरह घसीटकर पीटकर एम्बुलेंस में बैठाकर और स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, यह इतना बर्बरपूर्ण व्यवहार। पुलिस की कार्यशैली को किस तरह से क्या कहिएगा? हम तो बोल रहे हैं कि यह पुलिस की कार्यशैली जो थी, यह लग नहीं रहा था कि यह कोई प्रशासन के लोग हैं। यह लग रहा था कि यह नीतीश कुमार जी के एजेंट बनकर उनके जदयू के गुंडे बनकर आए हैं, आरजेडी के गुंडे बनकर आए हैं। जिस प्रकार का उनका व्यवहार था। आप लोग अब धरने पर कितने देर तक बैठे रहिएगा? ये मेरा जो मांग था उस मांग पर मैं अभी भी अडिग हूँ। मैं विनम्रतापूर्वक प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि हम लोग भागलपुर के वासी शांति और अमन पसंद लोग हैं। किसी भी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है। जिस किसी भी व्यक्ति ने मंदिर पर काली माँ के मंदिर पर पत्थरबाजी करने का काम किया है, उस मंदिर को जिसने भी क्षतिग्रस्त करने का काम किया है, उसे तुरंत सलाखों के पीछे भेजे। भागलपुर जिले के कचहरी चौक के समीप अनशन पर बैठे पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष को बीती रात जबरन पुलिस के द्वारा उठाए जाने और वहां पर कवरेज करने आए पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का मामला तूल पकड़ता देख भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि गुरुवार की रात्रि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस बल की टीम अनशन स्थल कचहरी चौक पर गई और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे को हॉस्पिटल ले जाने लगी, जिसका विरोध उनके सहयोगियों द्वारा अनशन स्थल पर किया गया। इसी दौरान बलपूर्वक भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे और उनके साथियों को थाना ले जाया गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय टीवी चैनल के पत्रकार विकास कुमार सिंह पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज मामले को लेकर कहा कि कचहरी चौक पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसका फुटेज भी हमारे पास संधारित है। पूरे मामले की जांच को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी अजय कुमार चौधरी को अधिकृत किया गया है। पूरे मामले की साक्ष्य उपलब्ध है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर भागलपुर के सिटी एसपी अजय कुमार चौधरी जांच करेंगे। 3 से 4 दिन में जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। अगर इसमें किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही या जानबूझकर इस तरह का कृत्य किया गया होगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। राष्ट्रीय चैनल हैं, उनके एक पत्रकार हैं, उनके साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है और कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। और मैं यह चीज़ भी बताना चाहूँगा कि उसी जगह पर कचहरी चौक पर ही जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उसका सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसका फुटेज भी हमारे पास संधारित है। और इस पूरे मामले की जांच के लिए सिटी एसपी भागलपुर को अधिकृत किया गया है और यह पूरे मामले की वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध है। उसको अवलोकन करके और बाकी जितने साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर जांच करेंगे और अगले 3-4 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और इसमें अगर किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही या जो भी उनका कृत्य है, अगर ये जानबूझ के उन्होंने किसी ने किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में गुरुवार को भाजपा नेता और पत्रकार पर हुई लाठीचार्ज मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। बुढ़िया काली मंदिर पर हुए पथराव मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर 3 दिनों से भाजपा कार्यकर्ता अनशन कर रहे थे। इसी क्रम में गुरुवार की रात भाजपा कार्यकर्ता पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई नेता जख्मी हुए। भागलपुर की घटना पर उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। भागलपुर में पत्रकारों को पुलिस ने पीटा है।
बिहार की सरकार लोगों के साथ अपराधी और गुंडे की तरह बर्ताव कर रही है। नीतीश कुमार को शर्म लगता हो तो वे इस्तीफा दे दें। वहीं बीजेपी की बैठक पर सम्राट चौधरी ने कहा कि 2024 के चुनाव में एक एक सीट पर हम कैसे जीत हासिल करेंगे, इसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में वोट के प्रतिशत को बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होगी। बता दें कि मुहर्रम के दौरान बुढ़िया काली मंदिर पर हुए पथराव की घटना सामने आई थी। मंदिर के गेट को उपद्रवियों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसी मामले में भाजपा नेता आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। गुरुवार की रात भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे की तबियत खराब हो गई थी, जिन्हें डॉक्टर के पास अस्पताल ले जाया जा रहा था। मेडिकल चेकअप के बाद रोहित पांडे ने कहा कि हमें अनशन स्थल ले जाया जाए, लेकिन पुलिस ने डॉक्टर का हवाला देकर अनशन करने से मना कर दिया, जिसका भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसी पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें रोहित पांडे सहित कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी छानबीन में जुट गए हैं। बिहार में पूरी तरह लोकतंत्र समाप्त हो गया। नीतीश कुमार की सरकार लगातार अपराधी के तरह, गुंडे की तरह बर्ताव कर रही है। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व वहां के प्रत्याशी रोहित पांडे, जो भागलपुर में शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उनको जिस तरह उठाकर पीटने का काम किया गया, लाठी चलाने का काम किया गया, मीडिया के साथी वहां उपस्थित थे, उनको भी पीटने का काम किया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र को शर्मसार करा रहे नीतीश कुमार जी। लगातार जिस तरह बिहार में घटना घट रही है, नीतीश कुमार जी को नैतिकता, यदि शर्म लगता हो तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वती मोहल्ले में पिछले दिनों धार्मिक स्थलों पर हुए पथराव के विरोध में बीजेपी नेताओं के द्वारा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कचहरी चौक पर 2 दिनों से कर रहे धरना प्रदर्शन के दौरान देर रात कचहरी और चौक पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ नोकझोंक हुई। धरना स्थल से हटाने पर भागलपुर पुलिस और अतिरिक्त जवानों ने बर्बरतापूर्ण हटाया उन्हें। इस दौरान पुलिस ने लाठियां भी चटकाई। वहीं इस घटना के बाद आज सुबह जब इसका आक्रोश बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया और एसएसपी आवास का घेराव किया, तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भाजपा के महिला मोर्चा के करीब 1 दर्जन से अधिक महिलाएं कार्यकर्ता और 2 दर्जन से अधिक पुरुष कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। भागलपुर पुलिस जवान और अतिरिक्त पुलिस जवानों से पत्रकारों के साथ भी धक्का-मुक्की की। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे के अलावा 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया है। भागलपुर शहर में टोटो और ऑटो चालक लगातार गलत दिशा में वाहन चला रहे हैं और क्षमता से अधिक सवारी भी बिठा रहे हैं। इसको लेकर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने नगर निगम चौक के पास दल बल के साथ चेतावनी अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने क्षमता से अधिक सवारी बिठाने वाले टोटो और ऑटो चालकों को रोककर सख्ती के साथ समझाया। उन्हें कहा कि 2 दिन बाद यदि कोई पकड़ा जाता है तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। उन्होंने बिना हेलमेट कई बाइक सवार को पकड़कर जुर्माना किया। खलीफाबाग चौक पर एक कैश वैन सड़क पर खड़ी रही, इस कारण उन्हें जुर्माने के लिए निर्देशित किया गया। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि अभी चेतावनी देकर छोड़ा गया है, 2 दिन बाद जुर्माना वसूल करने की कार्यवाही तेज कर दी जाएगी। डीएसपी के अलावा इंस्पेक्टर राजकिशोर सिंह ने बिना लाइसेंस 3 पहिया चलाने वाले चालकों को भी जुर्माना किया। उन्होंने भी नगर निगम और उसके आसपास दलबल के साथ सघन चेकिंग लगाया हुआ था। वहीं कई हिस्सों में जाम की स्थिति देखने को मिली। बड़ी पोस्ट ऑफिस के पास सड़कों पर वाहनों की पार्किंग के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद भी लोग ओवरटेक करने से बाज नहीं आ रहे थे। इस कारण करीब आधा दर्जन ट्रैफिक जवान भी सड़क पर खड़े होकर लोगों को 2 कतार में लगकर चलने को कह रहे थे। बावजूद कुछ लोग ओवरटेक करने के चक्कर में जाम का कारण बन रहे थे। नया जो नियम लागू किया गया इसके बारे में जानकारी है? नहीं, हमको पता नहीं। पुलिस किस तरह से जानकारी दे रही है? कोई पता नहीं, हम नहीं जाने। अभी जो उल्टे साइड नहीं बैठाना है, रॉन्ग साइड में। हाँ, तो क्या बताई पुलिस? बोले कि अब दाहिना साइड में बैठाना, रॉन्ग साइड में नहीं बैठाना। रॉन्ग साइड में नहीं बैठाना। तो अब से क्या ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे सर। क्या नाम? रंजन कुमार। क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी? ऑटो। यहाँ स्मार्ट सिटी बना है तो यहाँ जो लगा हुआ है सब जगह कैमरा वगैरह, उस पर काम होगा। सॉफ्टवेयर के तरीके से काम होगा। वहाँ सब जगह लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। एक जगह कमांड कंट्रोल रूम है, वहाँ से काम होगा। और उस पर जो वायलेटर होगा जेब्रा क्रॉसिंग का, बिना सीट बेल्ट का, बिना हेलमेट का, उसको सीधे चिन्हित करेगा। गाड़ी पर जिस पे बैठे रहेंगे उसका नंबर वो ये कैप्चर करेगा, उससे आधार पे फाइन का। कहाँ तक ये कारगर देख रहे हैं सर? अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी आपको क्या बताएंगे कारगर तो है, तभी सब जगह से टेस्टेड है। पटना में चल रहा है,
भागलपुर में होना बाकी है। पटना में तो स्टार्ट है, बहुत दिनों से बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अधिकांश लोग जो हैं इस नियम के बारे में अभी अवगत नहीं है, तो इसे कैसे जागरूक कैसे किया जाएगा? प्रचार कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, सभी को पता तो सभी को कमो बेशी है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम लोग अनाउंस सिस्टम से जहाँ पे पा रहे हैं वहाँ पे चौक चौराहे पे बता रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से जाएगा, पत्रकारिता आप लोग करते हैं, पेपर में निकल रहे हैं लोग।